अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास नज़ीर और मेरा लाहौर से तल्लक है और मैं इमोशनल हीलिंग और रूहानियत के से बड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और इन चीज़ों पर, इन टॉपिक्स पर मुझे बहुत शौक़ है। मैं बहुत ज़्यादा काम भी कर रहा हूँ। इस सिलसिले में आज कमर इकबाल सूफ़ी साहब, पाकिस्तान की और हॉलैंड की जानी पहचानी शख्सियत, उनसे इंटरव्यू करने का मौका मिला। आज हम बात करेंगे कमर इकबाल सूफ़ी साहब से, जिन्होंने रूहानियत पर और माइंड साइंसिस पर और इंसान की इंटरनल तरक्की, इंसान के इंटरनल इमोशंस और एक्सटर्नल तरक्की, बिहेवियर, कॉन्फिडेंस और कामयाबी और दौलत, इन टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा काम और बहुत से लोगों की रहनुमाई की है। जी कमर इकबाल सूफ़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया, अल्लाह का करम। सूफ़ी साहब, आपका बहुत ज़्यादा नाम है पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। बहुत से चाहने वाले आपके लोग हैं और आपने बहुत ज़्यादा काम किया। बहुत से आपने टॉपिक्स पर बहुत से लोगों को ट्रेनिंग दी है और काफ़ी ज़्यादा किताबें, जो मैं आपकी किताबें पढ़ चुका और मुझे भी बड़ा कुछ आपसे सीखने से मौका मिला है। सूफ़ी साहब, क्या आप थोड़ा सा फ़र्क बयान कर सकेंगे? पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो माइंड साइंसिस पर, कामयाबी पर, इमोशंस पर, रूहानियत पर और बिहेवियर पर, कॉन्फिडेंस पर, कामयाबी पर, इन टॉपिक्स पर लोगों को रहनुमाई कर रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। उन लोगों में और आप में, उनके टॉपिक्स में और आपके टॉपिक्स में, उनकी ट्रेनिंग और आपकी ट्रेनिंग, या उनके लिटरेचर और आपके लिटरेचर में क्या बुनियादी फ़र्क क्या है, या आप उनसे अपने आप को बेहतर कैसे समझते हैं? देखें जी, बेहतर तो वक्त ही फैसला करता है, अल्लाह ने डिसाइड करना है। बात दरअसल ये है कि माइंड साइंस जो है ये सिर्फ कामयाबी और खुशी के असूल का आसपास घूमती है। बिल्कुल जनाब। रूहानियत इंसान की सुपर नेचुरल पावर्स जो आपकी रूह में पोशीदा हैं और इस्लाम के मुताबिक जो हमें खलीफत अल-अर्ज़ के तौर पे दी गई हैं, उनको पूरी तरह उजागर करने, उनको जगाने और उनको इस्तेमाल करने में मदद करती हैं। तो मेरा और आम लोगों में फ़र्क ये है कि आम लोग इधर बैठे हुए, इन्हें कोई पता नहीं है कि यूरोप में और ख़ास तौर पर वेस्ट रूस और मगरब के मुल्कों में, अमेरिका में इसके ऊपर बड़ी तहकीक हो रही है। उन्होंने बड़े बड़े इदारे खोले हुए हैं। वो कहाँ तक कामयाब हुई, ये एक और स्टोरी है। वो कॉन्फिडेंस पे आके रुक गए हैं, यकीन कामल, फेथ, ईमान का उनको पता नहीं चला। वो इसके पीछे जाने की कोशिश करें। लफ्ज़ी इल्म उन्होंने इतना हासिल किया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। उनके बंदे आके 25-30 साल पंडितों के पास, हिंदू पंडितों के पास बैठे रहे, इनका सारा नॉलेज इकट्ठा करके लेके गए। उसके बाद वो बुद्धिस्ट जो थे उनके पास नेपाल में जाके 30-40 साल उनके पास बैठे रहे, उनका इल्म हासिल किया। तो वो सारा इल्म उन्होंने अपना वहाँ ट्रांसफ़र किया। लेकिन अब मार कहाँ पड़ती है कि उनको यकीन कामल, फेथ, ईमान का पता नहीं है। तो मैं दरअसल स्टोरी जो है वो ईमान पुख्ता करना है, यकीन पुख्ता करना है, रूह की सलाहियतों को जगाना है। रूह के अंदर जो सलाहियतें पोशीदे हैं वो सोई हुई हैं, वो अल्लाह की तमाम सिफ़ात हैं, ज़ात नहीं है, ना ज़ात से एक हुआ जा सकता है। मेरे और लोगों में एक और बड़ा फ़र्क ये है कि मैं वो वाहिद बंदा हूँ मेरी नॉलेज के मुताबिक जो उन लोगों के, रूहानी लोगों का हिस्सा बन के रहा और उनके लेवल पे और उनसे ऊपर था। मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ टेस्ट हुए, उन्हें पता चला। हॉलैंड के तकरीबन सारे मशहूर लोग हैं, इनको मिल चुका हूँ और उनके ग्रुपों का मैं हिस्सा रहा हूँ। वहाँ पर घंटों इन्हीं मौज़ूआत पर बात करते रहते थे। ये बात है 95, 96, 97, 98 इस दौर की है, 2000 तक की। अभी तक मेरा उनसे कुछ ना कुछ कांटेक्ट है, लेकिन मैं इसकी बैकग्राउंड समझ चुका था कि रूहानियत है क्या। असल में रूहानियत आपकी रूह में वो सलाहियतें हैं जो कुरान के मुताबिक हमें अल्लाह ने खलीफत अल्लाह के तौर पे दी हैं। अब ये 3 चीज़ें हैं। एक है इन सलाहियतों को जगाना जो सोई हुई हैं। इसके मैंने 3 तरीके बताए हैं कि विर्द पढ़ने से कैसे जागती हैं, और उसके बाद गुरु या पीर इसे कैसे ट्रांसफ़र करता है एक से दूसरे में, फिर कंसंट्रेशन, मेडिटेशन की मशकों का क्या असर होता है,
तो मेरी किताब रूहानियत, दानिश और हकीकतें और मुख्तलिफ वीडियोज़ में ये मैंने पूरी तफसील बताई है। तो मेरी जो चीज़ें हैं ये मुशाहिदाती भी हैं और वो जो पुराना इल्म है उसको इकट्ठा किया भी गया है। ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे जिनों भूतों पे बनाएंगे इनको कोई पता नहीं है, अपने मुशाहिदे से इन्होंने 2-4 चीज़ें सीखी जो आगे पीछे से नॉलेज मिली। इनको पता नहीं है भी ये हमजाद जो है उसका जिन से क्या रब्ता है, कहाँ तक है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों ने नहीं पढ़ी। यहाँ के लोगों का मसला ये है कि वो बैरूनी, अगर इनके पास अंदरूनी इल्म है तो बैरूनी इल्म नहीं है। अंदरूनी इल्म क्या होता है कि मसलन आप में हीलिंग की पावर होती है, मसलन आप में कश्फ और किसी हद तक गैब जानने की, गैब अल्टीमेटली 100% तो अल्लाह को पता है, लेकिन इंसान भी 80-90%, 95 तक ये कर सकता है। जो हज़रत खिज़र का वाक़या है, तुमने कुरान में कई बार पढ़ा होगा। तो इंसान में ये सलाहियतें मौजूद हैं अल्लाह के नायब होने के तौर पर, लेकिन 100% अल्लाह को पता है। इसी तरह कश्फ हुआ, हीलिंग हुई, दुआ की ताकतें हुई, मौसम चेंज हुआ, इवन ज़ल्ज़ले आते हैं वो रुक जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं होती देख चुका हूँ। तो ये इंसान के अंदर ये पावर्स पोशीदा हैं। ये सारी सलाहियतें मैं लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बेशुमार दोस्त हैं जो बहुत हाई लेवल पे डेवलप हो चुके हैं। एक दफ़ा मैंने उनकी वीडियो बनानी है और उनके वाक़यात इकट्ठे करने हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे लोग करतबबाज आते हैं, ठीक है ना, वो करतब सीखने आते हैं। उनको ये पता नहीं है भाई ये बंदा खाली बातें कर रहा है या इसके पास कोई रूहानी सलाहियतें भी हैं। तो अल्लाह के फजल से जो रूहानी चीज़ें हैं अल्लाह ने जिनसे मुझे गुजारा है, मैं उनसे पूरी तरह मुतमईन हूँ कि ये चीज़ें आज भी रूह में उसी तरह हो रही हैं जिस तरह पुराने ज़माने में होती थी। तो आज वही बंदा आगे जाएगा तो अंदरूनी बैरूनी दोनों अलूम का माहिर होगा। अंदरूनी इल्म तो अल्लाह ने मुझे जितना देना था कुछ दे दिया, इसका तो एंड है ही कोई नहीं। बैरूनी इल्म जितना मुझे ज़रूरत था वो मैंने हासिल किया, किताबों में डाला। अब मेरे लेक्चर्स में मौजूद है, आप कमर इकबाल सूफ़ी उस पर चैनल पे भी जा सकते हैं और यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, मुख्तलिफ वीडियोस आपको मिलेंगे। जी सूफ़ी साहब, आपने बड़ी डिटेल से जवाब दिया। आप वाकई ही आपकी बुक पढ़ी जाए रूहानियत, दानिश और हकीकतें, तो बड़े आपने बहुत से अलूम पर दरवाज़े, परतें खोली हैं और बड़ी डिटेल से आपने बताया। और बड़ी खुशी हुई आपने बात की खलीफतुल अर्ज़ की। क्या आपकी गुफ्तगू से पता लगता है कि हम में से हर इंसान अल्लाह ताला का, अल्लाह पाक का नाइब है और वो तमाम अलूम हर बंदा सीख सकता है। कोई भी बंदा रूहानियत पे डेवलप कर सकता है, रूहानियत अपने रूहानी तौर पे अपने आप को डेवलप कर सकता है। फिर आपने बात की रूहानियत पर, उसमें आपने हीलिंग की बात की, दम की बात की, कशफ की बात की। सूफ़ी साहब, एक बड़ा दुख होता है, और भी मैंने बड़े रूहानी लोग देखे हैं, जब उनकी गुफ्तगू सुनी जाए या उनसे बातचीत की जाए तो उनका मद्दा नज़र या उनका सर्कल या उनका दायरा या उनकी पूरी कायनात एक जिन, भूत और मोक्कलों से बाहर नहीं जाती। उनका टोटल जो नुक्ता नज़र है रूहानी लोगों का, ना उनको लोगों के इंटरनल मसाइल का पता है, ना उनको लोगों के इमोशंस प्रॉब्लम होती हैं, इमोशनल नफ्सियाती तौर पे जो इश्यूज होते हैं, पर्सनैलिटी गैप जहाँ पर आता है, पर्सनैलिटी डिवाइड हो जाती है, वो उन चीज़ों से नहीं जानते। और बात जिन, भूत, चड़ेल, परी और मोक्कलात पर ख़त्म हो जाती है। क्या आपका भी यही है कि आपने बाल भी आपके लंबे हैं, हुलिया भी आपका वैसा है? क्या आप भी इसी तरह के जिन, भूत और यही सारी रूहानियत है, या आप इसको किस नज़र से देखेंगे और कैसे आप बयान करेंगे? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है जिन, भूत, चुड़ैलों का, मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई है। एक वीडियो तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, कई और हैं जो अभी आई, एक आधा और है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो ये जो लोगों को जिन पढ़ते हैं, देखो कुरान पाक में जो हज़रत सुलेमान वाले जिन थे, फिर जहाँ जहाँ जिन्नात का जिक्र है तफसील के साथ, सिर्फ एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिन आने का जिक्र है, और या हज़रत सुलेमान के जिन्नात हैं जो गोते लगाने वाले, और जिसको हैकले सुलेमानी तमीर किया था वो हैं, बड़ी बड़ी देगें वाले। तो ये सारे वजूद मिसाली वाले जिन्नात थे मुझे जो लगे। लेकिन जिन पढ़ने का कहीं भी जिक्र नहीं है। जिन्नों का जिक्र ज़रूर है कुरान पाक में जी, लेकिन
जिन क्या है, 13 किस्म की चीज़ों को अरबी में जिन कहा जा सकता है, जो ना नज़र आती हों, जिनमें जिनीन भी है, जन्नत छुपा हुआ गायब है, वो मैंने तफसील उसमें बताई है। अब ये जिन जो पढ़ता है, ये शिज़ोफ्रेनिया मालखोलिया होता है, जिन इंसान के अंदर नहीं पढ़ सकता। भाई जिन ने सजदा किया हुआ है, फरिश्तों ने और जिन ने सजदा किया है, कैसे वो इंसान के अंदर घुसेगा? हाँ, एक जगह पे कुरान में है कि इसने छू कर बावला कर दिया हो, तो ये कोई एनर्जी है जो टच होती है, कमज़ोर से इनके लोग कुछ ना कुछ कर सकती है। अंदर पढ़ने का जिक्र कोई नहीं है। ये सब जो हसास और सेंसिटिव लोग होते हैं, वो अपने पे एक उनकी शख्सियत 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक को दूसरे का पता नहीं हो, तवज्जो लेने के लिए जिन डाल लेते हैं, और कभी कभी बातें भी गैब की बता देते हैं, कभी कभी चीज़ें भी उनसे कमरे में उठना शुरू हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा तहकीक रूस वालों ने की है, अमेरिका वालों ने की है। आपको बहुत से वाक़यात मिलेंगे जो लोगों के साथ होते थे। लेकिन हमारे लोग चूँकि ये इनको कहें कुएँ के मेंढक, वो एक शेर है, इनकी ज़्यादता की मिसाल, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, 90% इनमें फ्रॉड हैं, 8% नाड़ी हैं, तो 2 ठीक हैं। वो जो बात है ना, कहते हैं गल्ला नाल ज्ञान नहीं मिलते, लोग ज्ञानी गल्लां दे, सोना रूड़ियां दे ढेरां उत्ते, सपने शीश मालां दे, साड़ समुंदरां दा की जाणन, डड्डू खूआं डल्लां दे, तुम्हें तरबूज आलमा मिठे होंदे, वरले वरले वालां दे। तो ये लोग जो हैं बातों के ज्ञानी हैं, इन्होंने प्रैक्टिकली ये चीज़ें नहीं की हुई। जिन्होंने की हैं उन्होंने एक मखसूस छोटे से दायरे में जो उस्ताद से सीखा। भाई हर कदम पे सीखना है। मैं आज भी सीख रहा हूँ, मुझे 40 साल के करीब हो चुके हैं इस फील्ड में आए हुए। हर रोज़ मैं कोई नई चीज़ सीख रहा हूँ। भाई ये एंड तक, क़यामत तक इल्म का आखिर अल्लाह ताला है। रसूलों का दौर ख़त्म हो गया, बिल्कुल। अब वलायत और रूहानियत चलेगी, और हर दौर में अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जिन पे अल्लाह अपनी मेहरबानी करता है और उनमें ज़्यादा सलाहियतें आ जाती हैं जो इंसानियत को गाइड करना है। तो मैं गुनाहगार सा बंदा हूँ, लेकिन ये मिशन लेके चलूँ कि बगैर लालच के जो चीज़ आई है वो लोगों के आगे पेश करूँ। लेकिन ड्रामाबाजी मुझे पसंद नहीं है, मैं साफ साफ बात करता हूँ। गैब की बात जो कशफ है, 90% 95 तक लोगों की बातें ठीक होती हैं। मेरी कई पेशेंट गोइयाँ मौजूद हैं नेट पे, कोरोना वायरस के बारे में की जी। मैंने कहा बंदे नहीं मरेंगे, लोगों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया। मैंने उनसे बाद में सॉरी भी किया कि मेरी बात ठीक है, दुनिया तबाह नहीं हुई, बहुत कम लोग मरे हैं। फिर मैंने इसकी ये जो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, तो इसके जो हीरो हैं वो तो जो इसको देवता मानते हैं वो बहुत सी तादाद है। वो जब इसके ख़िलाफ़ कोई ख़बर लगे तो वो छोड़ जाते थे। मैंने कहा यार मेरी जान छोड़ो, जिनका देवता है वो मेरी जान ही छोड़ दे, मेरी वीडियो ना देखें। भैया इंसान है, तो इस तरह के बहुत से हैं। सब की औलादें यूरोप में मौजूद हैं, सब के पैसे उधर हैं, औलादें मौजूद हैं या पैसे उधर हैं, ये आपको पता है। दोनों का दोनों चीज़ें कईयों की मौजूद हैं, ठीक है। तो ये लोगों को फ्रॉड बना रहे हैं, वो मेरा मौजू नहीं था। सूफी साहब, यहाँ से एक बड़ा अच्छा सवाल मेरे जहन में आया। अगर रूहानियत में हम लोग देखें, रूहानियत में या पीरी मुरीदी में या इस लाइन में देखा जाए तो एक देवता बना लिया जाता है। आपने भी देवता की बात की, जैसे कि इस्लाम तो हमें खुदा पाक की परस्तिश के अलावा हर किसी गैर अल्लाह से रोकता है। तो हमने रूहानियत में देखा है उस्ताद को, या उस्ताद ना भी हो, हम एक देवता तैयार कर लेते हैं, एक बुत तैयार हो जाता है। चाहे वो बुत ज़ाहरी शक्ल सूरत का होता है, चाहे वो नफसानी ख्वाहिशात का होता है, जिस भी चीज़ का। आप इस देवता को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक रूहानियत का ताल्लुक है, इसमें सबमिशन का पीर या उस्ताद या गुरु के सामने, रूहानी उस्ताद के सामने सबमिशन का कहा गया कि अपना आप उसके हवाले कर दो। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें हम गौस पाक कहते हैं, गौस तो अल्लाह है लेकिन जो भी हम कहते हैं, उन्होंने कहा था कि मुरीद इस तरह हो, इस तरह मुर्दा उसके हाथ में है। तो जब तक आप पीर से इम्प्रेस नहीं होते हैं, आपके अंदर वो चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती है। पीर तो इंसान होता है भाई, जब ज़्यादा देर बैठेंगे तो उसने उल्टी सीधी बातें भी करनी है। वो किस तरह उस लेवल पे रहे जो लोगों ने बनाया। इसलिए इलाज है कि इन गधों को भगा दो। ज़्यादा बातें करोगे तो ये कहेंगे जी ये हमारी तरह की बातें करता है, तो इनको पास ना आने दो, तो फिर ये ज़हन में देवता बना के बैठे रहेंगे। लेकिन अगर आप एतकाद किसी चीज़ पे रखते हैं, उससे फ़ायदा होता है। मैंने कई वीडियोस बनाई हैं कि आप मजबूत पुख्ता यकीन जिस चीज़ पे रखें, जिस काम पे रखें, ये आप लकड़ी पे रखें, ये आप तवीज़ पे रखें, ये आप झंडे पे रखें। शिर्क से भरा हुआ हमारा मुल्क क्यों? इनको इल्म ही नहीं है, इनको पता नहीं है कि असल चीज़ यकीन है, और जो देता है उसका यकीन भी शामिल हो जाता है।
तो ये सारी चीज़ें मिल के पीरों को ऊपर ले जा रही हैं। और मुरीद क्या करते हैं कि अगर पीर ने एक चीज़ कही है 4 साथ में ला देते हैं जोश में। तो मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी हैं, उनको देवता बना दिया जाता है, हकीकत छुप जाती है और कहानियाँ रह जाती हैं भाई। लेकिन करामात कल भी होती थी, आज भी होती हैं, कल भी होंगी। दुआ की ताकत भी आज भी मौजूद है, लेकिन सिर्फ यकीन ईमान मजबूत चाहिए। उसके लिए हमें शुआब से बचना होगा और अपने सीधे रास्ते पे जो अल्लाह ने बताया कुरान और सुन्नत का रास्ता, उस पर मजबूती से खड़ा होना है। अल्लाह पे पुख्ता तरीन यकीन रखें। तुम्हारी रूह में भी वो सलाहियतें हैं जो मेरे अंदर मौजूद हैं, बल्कि हमारी रूह की सलाहियतें माजी के किसी पीर से, मैं पैगम्बरों की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा मौजूद है, पोटेंशियल मौजूद है। ये मुझे पैगाम दिए गए हैं, फिर मैंने इसे टेस्ट किया। तो उसको जगाओ। आपकी बात अच्छी लगती है कि आप एक आम बंदे को भी जिसका रूहानियत में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा हुआ या वो जिसने बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं की, आप उसको भी मोटिवेट करते हैं, आप उसको भी कहते हैं आप आगे बढ़ सकते हो। ये तमाम क्वालिटीज़, तमाम खसूसियात, तमाम चीज़ें तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारी रूह में भी हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। सूफ़ी साहब, आपने करामात की बात की। अगर हम रूहानियत का पुराना लिटरेचर, सूफिया कराम का, तसव्वुफ़ का, अगर पुरानी किताबें, पुराना लिटरेचर पढ़ें या पुरानी किस्से कहानियाँ देखें तो वो करामात से भरी पड़ी हैं। ऐसा लगता है कि शायद रूहानियत नाम ही करामात का, एक बाबा बैठा होगा जो कहेगा ये हो जाए वो हो जाए, तो वो उल्टी सीधी चीज़ें होती रहेंगी। क्या ये आजकल भी हो रही हैं? और ये पुराने लिटरेचर में इतना इन पे क्यों जोर है? पुरानी किताबें पढ़ें, वो किसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बात नहीं की जाती। किसी बड़े बुज़ुर्ग को देखा जाए उसके किसी तरक्की के हवाले से, रूहानी तरक्की के हवाले से या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम नहीं है, करामात पर काम है। तो क्या ये आज भी उसी स्पीड से हो रही हैं या पुरानी किताबों में इतनी ज़्यादा ये क्यों है? ये इसके बारे में देखिए, ये जो इंडियन कॉन्टिनेंट है ये करामात के पीछे भागता है। हिंदू, अगर आप लिटरेचर पढ़ें, हम अंदर से तो हिंदू हैं, हमारे 98% लोग तो हिंदू से मुसलमान हुए, कुछ इनमें सैयद बन गए, कोई 1-2% बाहर से आए, वो भी यहाँ रंगे गए इसी रंग में। अब चाइनीज़ फ़िलासफ़ी या इंडियन, आधी दुनिया की आबादी 40% इन दोनों की बनती है। चाइनीज़ विज़डम, लफ्ज़ी विज़डम के पीछे जाते हैं। हिंदू जो है कश्फ व करामात के पीछे जाता है, क्योंकि इनकी जो देवता हैं, इनके जो महाराज कृष्ण हुए, फ़लाँ हुए, जिनका मैं एहतराम करता हूँ बड़ा, वो सारे बहुत सी करामात उन्होंने दिखाई। तो ये करामात इनका हिस्सा बन गई। तो हमारे अंदर भी वो चीज़ मौजूद है। हम अंदर से मुसलमान के बजाय हिंदू हैं, तो हम वही चीज़ें ढूंढते रहते हैं। और हमारे बंदे भी ज़िंदगी आसान करने के शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं। मेरे पास आने वाले भी 90% से ज़्यादा बंदे प्रॉब्लम लेके आते हैं, ये छू मंतर करके हल कर देगा, और भाई अब बस से हल हो जाते हैं। मैंने ट्राई की, बहुत सौ के हो जाते हैं, शायद आने वाले 80% के हो जाते हों, लेकिन ये मकसद नहीं है। मकसद है कि अपने अंदर अल्लाह का वो नूर जगाओ। वो ताकत सारी पोशीदा है। ये साजिद साहब मालूम सामने बैठे हैं, इनके साथ इतने वाक़े हो चुके हैं। साजिद हसनैन साहब जो उसमें हैं, वोटिंग ऑफिस में हैं, और बेशुमार मेरे दोस्त हैं। किसी दिन मैं इकट्ठा करके इन लोगों की जान छुड़वाऊँगा कि यार होती हैं ये चीज़ें, लेकिन गारंटी नहीं है ये 80-90-95% हो जाएंगी। ये इसमें मिस हो जाता है और इनमें कोई वो नहीं है। यानी हम कहें ना भी इसमें कोई गारंटी है, गारंटी अल्लाह के पास है। ना कशफ 100% ठीक होता है, ना हीलिंग होती है, ना ये दूसरी चीज़ें जो करामात हैं। ये समझ लें कि ये बहुत भी आप करें ना 90-95% तक चले जाएंगे, फिर मिस हो जाएंगे। लेकिन आज रूह ने अपनी ताकत नहीं खोई है, ये आज भी मौजूद है। पुराने दौर में सिर्फ एक को 4 से कहीं 10 से ज़रब दे दी गई, ऐसी ऐसी बातें बता दी गई जिनका ना सिर है ना पैर है। ठीक है, हर गांव में मौजूद है। एक दीवार दौड़ी थी, वहाँ जा तो पता करो दीवार कहाँ थी। कहीं पत्थर का जो भैंसा था वो पत्थर बन गया था। मैं कई गांव में गया, तो वो इतना था कि मैं कहता हूँ ये बिल्ली का बच्चा है या ये है, ये भैंसा कैसे बन गया? क्या ये इसको करोड़ साल लगे हैं? 300-400 साल में मतलब कैसे इतना नीचे आ की जाए तो उनकी बैकग्राउंड कुछ भी नहीं होती। नहीं, करामात होती हैं। ये रूह की, मैं इसी चीज़ के पीछे हूँ कि आपकी जो सलाहियतें हमारी रूह में हैं, ये करामात इसके लिए बड़ी छोटी सी चीज़ है। अच्छा। ये होती हैं,
लेकिन आजकल लोग चूँकि बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए उनको उनके सामने ये चीज़ों का मुजाहरा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन होती ज़रूर है और रहेंगी। ये कुरान ने इसका पूरा बता दिया है कि आपके अंदर ये सलाहियतें हैं। सूफी साहब, अगर कोई बंदा रूहानियत में आगे बढ़ना चाहता है या ज़िंदगी के नशेब फ़राज से गुज़र कर कुछ सीखना चाहता है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहता है, कायनात के राज़ों को जानना चाहता है, तो जो एक सबसे बड़ी रुकावट आती है इंसानी जहन में, बहुत से लोग बैड लक का शिकार हैं। वो उनको वहम है या हकीकत है या रियलिटी है, वो बैड लक का शिकार है, बदकिस्मती का शिकार है। क्या आप बैड लक की थोड़ी सी वजाहत या डेफिनेशन बता सकेंगे? बैड लक है क्या, बैड लक क्यों होती है, बैड लक के रीजंस क्या हैं? क्योंकि जब तक बैड लक से बाहर नहीं इंसान आएगा तो वो कैसे आगे जाएगा। और बैड लक क्या है, रीजंस क्या है, और बैड लक के फैक्टर्स क्या हैं? इंटरनल फैक्टर्स इंसान के अपने अमाल में से, इंसान की अपनी नफसानी ख्वाहिशात या अपने जज्बात में से ऐसे इंटरनल फैक्टर कौन से हैं जो बैड लक को आगे बढ़ाते हैं, लेकर जाते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर क्या है जो हम सोसाइटी से ऑब्जर्वेशन लेते हैं या सोसाइटी से फ्रीक्वेंसी या एनर्जी हम गेन करते हैं? बैड लक की डेफिनेशन, बैड लक की रीजंस और इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। देखो अब्बास, बात यह है कि अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, इंसान को इसमें खलीफत अर्ज़ बनाया, फिर उसके बाद इस दुनिया में अपने कानून लगा दिए। ये दो किस्म के कानून हैं, एक नेकी और सच्चाई के हैं, ठीक है, और एक शैतानी जुल्म ज़्यादती के हैं, शैतानी कावानीन। जिसने नेकी सच्चाई पर अमल किया वो दुनिया में भी आगे गया और अगली दुनिया में कामयाब रहा। जिस कौम ने अमल किया वो लीडर बन गए। तो जो लोग भी पीछे रहते हैं उनमें इन कवानीन की कमी है। कुरान पाक में आया कि जो मुसीबत तुम पे आती है ये तुम्हारे हाथों की कमाई है। ये गालिबन सूरह निसा 79 नंबर आयत है। एक तो हुआ कि हम जो गलत अमल करते हैं वो हमें फंसाते हैं। दूसरा हो गया, कभी अल्लाह, ये भी कुरान पाक में आया है कि अल्लाह आपको छोटी मुसीबत में डालकर बड़ी मुसीबतों से बचा लेता है ताकि आप होशियार हो जाओ और बड़ी मुसीबत की तैयारी करो, ताकि आपको कश्ती का सुराख अभी बंद करो वरना कश्ती डूब जाएगी। बंदों का मसला ये है कि एक तो बंदे अपने आप को जानते नहीं हैं, अपने अंदर जो आपने नेगेटिव प्रोग्रामिंग की है उसे पॉजिटिव में चेंज करें तो आपके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे जी। मसलन हमने जो दिमाग के अंदर बिठा लिया लाशऊर में जी, ये तब्दील करें तो आप इंतहाई खुशकिस्मत आदमी बन जाएंगे जिससे ये तब्दील हो गया। NLP जो न्यूरो लैंग्वेजिस्टिक प्रोग्रामिंग है ये बुनियादी तौर पे उसी का हिस्सा है। लेकिन वो लोग सिर्फ कामयाब ज़िंदगी की तरफ जाते हैं, रूहानी जो ज़िंदगी वो आम ज़िंदगी से 20 गुना ऊपर है। ये आदमी ना सिर्फ अपने आप को, अपनी फैमिली बरादरी को, शहर को, बल्कि मुल्क को भी चेंज करता है अगर इसको वो समझ आ गई है। लेकिन अब फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अब एक बंदे को मैं कहता हूँ कि आप मुस्बत सोच सीखें। देखिए, नेकी और मुस्बत सोच तकरीबन एक चीज़ है। नेकी बहुत वसी है उससे, क्योंकि नेकी में आपको 700 गुना तक का वादा किया गया है। नेकी में आपके गुनाह नेकियां दोनों चलती हैं। तो जो आदमी बदकिस्मत है उसके अमाल उसके साथ हैं। अच्छा, एक आदमी जो भी है, ये तुम हो, मैं हूँ, हम एक जॉइंट एनर्जी का मजमू है। हमारा जो माइंड है ये कलेक्टिव माइंड से कनेक्टेड है। हमारे ग्रुप की एक एनर्जी है जिसमें हमारे अपना यकीन, ये अपनी मुस्बत सोच, हमारा ईमान, हमारी मेहनत। अब मेहनत क्या है? तुमने गालिबन MA किया या क्या किया मुझे पता नहीं है। अब तुम्हें कम से कम सर्विस मिल गई अच्छी जी कॉलेज में। अब दूसरा बंदा होगा जो अनपढ़ होगा उसे नहीं मिलेगी। तुमने मेहनत की है जी। फिर जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हैं वो कामयाब हो जाएगा ज़्यादा, और माँ की दुआओं में असर है होता है। लेकिन हर एक की माँओं में कुछ लोग ऐसे नालायक हैं, माँओं की दुआएं नाकाम हो जाती हैं। तो इंसान मजमू है इन चीज़ों का जी। उसमें सबसे मेन चीज़ है उसकी मुस्बत सोच और अल्लाह के कानून पे अमल। उसके बाद वो तरक्की करेगा। लेकिन हर आदमी जो मेरे पास आएगा जिसने 30 साल से अपने आप को नेगेटिविटी में डाला हुआ है, उसको मैं कैसे पॉजिटिव बनाऊं?
हमारा मसलन एक आदमी आता है, उसने कहा ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, उसने जहन में बिठा लिया, जो कि पाकिस्तान में 90% 95% लोगों ने बिठा लिया। तो भाई जब मुश्किल बिठा लिया तो हर चीज़ उसके लिए मुश्किल बन के आएगी, आसान चीज़ उसको नज़र ही नहीं आएगी। जहन इतना पावरफुल है। बात करें वो यही कहते हैं ना, कमोबेश पाकिस्तान में तो यही कहते हैं कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, ये इतना बड़ा मुश्किल है, कामयाबी बड़ी मुश्किल है, मंजिल बड़ी मुश्किल है। मैं कहता हूँ हर बंदे को तुम हर काम करते हुए कामयाबी आसानी ज़हन में रखो। कामयाबी और आसानी, सिर्फ कामयाबी तो कई लोगों को 10 सालों के बाद होती है, कई को महीने बाद, उसमें शामिल हो जो महीने बाद बल्कि एक हफ्ते बाद कामयाबी कर लेते हैं। कामयाबी, आसानी, शुक्र, ये 3 चीज़ें, इन पे मैंने पूरी वीडियोस बनाई। तीनों को फॉलो करो, इंतहाई थोड़े अरसे में तुम कामयाब और बेहतरीन ज़िंदगी के मालिक हो जाओगे। लेकिन जो पिछली नेगेटिविटी है इसको जितना जल्दी छोड़ो। उसके लिए रूहानियत में राज़ी ब रज़ा की मशक बताई जाती है। अच्छा। अब जिस आदमी जो भी गुरबत का शिकार है वो महज इसलिए है कि वो अपने जहन में उसने बिठा ली है कि जी मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, मेरी इन्वायरमेंट जो है गरीब है, मेरी गरीब बरादरी है, मैं गाँव में रहता हूँ। भाई मलक रियाज कहाँ था, क्या गरीब नहीं था? आज पाकिस्तान का अमीर तरीन बंदा है। तो ये जो भी मेहनत करेगा और अल्लाह के रास्ते पे चलेगा, चाहे उसमें बाय हुक बाय क्रुक भी कुछ लोग आगे चले जाते हैं, कुछ आगे हो जाते हैं, लेकिन मेहनत करके हर आदमी आगे जा सकता है। तो आपने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करता है। जब अल्लाह ने कह दिया कि जो अल्लाह से डरे, ये सूरत अल्लाह का 2 और 3 नंबर आयत हैं, जो अल्लाह से डरे अल्लाह उससे हर मुश्किल से निकाले और ऐसे ज़रिए से रोज़ जो उसके गुमा में भी ना हो, और जो अल्लाह पे तकवा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। तो ये जो है हमें ये सिर्फ आयत काफ़ी है 20 और जगह पे कि जो अल्लाह पे भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। तो हम अल्लाह के रास्ते से हटे हुए हैं। ये रास्ता तमाम मज़हबों को में बताया गया है, तमाम जो इल्हामी मज़ाहिब हैं उनमें बताया गया है। तो अगर हम उस पर अमल करते रहें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अपने अंदर जो बरसों की जमा की नेगेटिविटी इसको ख़त्म करो और अपने अंदर पॉजिटिविटी डालो। उसके बाद अल्लाह ने किसी को बाउंड नहीं किया कि ये बंदा गरीब होगा, अल्लाह तो उन कानूनों पे काम कर रहा है, उस कानून पे अमल करो। आप पहले बंदे हैं रूहानियत में जो इस तरह बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने किसी बंदे को पाबंद नहीं किया कि वो गरीब हो, तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो, खुशी भी होती है इस बात से। तो सूफ़ी साहब फिर क्या हम किस्मत को किस जगह पर लेकर जाएंगे? क्योंकि किसी भी मजहबी बंदा या रूहानी बंदे से बात की जाए वो कहता है ये आपकी किस्मत में है, आपके नसीब में है। तो और दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह आपने बात की है इंसान अल्लाह का खलीफा है, और मेरा नहीं ख्याल अल्लाह चाहेगा कि अपना उसका खलीफा हमेशा तकलीफ़ में रहे, मुसीबत में रहे, बैड लक से गुज़रे और बुरी हालत में रहे। तो दूसरी तरफ ये फिर किस्मत का आप कह रहे हैं कि वो आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है, ईच एंड एवरी पर्सन कैन प्रोग्रेस इजीली। तो फिर किस्मत का अमल दखल कहाँ जाएगा? ये जो हमें चीज़ बताई जाती है, जो भी चीज़ होती है बेवकूफ़ उसके मतलब अपने ले लेते हैं कि तकदीर इन्होंने बनाई हुई है कि मैंने इस घर में पैदा होना है, चले ये तो हमारे बस से बाहर है, मैंने गरीब रहना है, इतनी उम्र में मेरी टांग टूटेगी, इतनी उम्र में ये होगा। देखो पैदा होना तकदीर क्या है इसको समझो कि पैदा होना हम हो गए, मरना हमारे बस से बाहर है कि हमने मरना ही मरना है। लेकिन जो ड्रग पी के मरेगा वो 30 में मर जाएगा, ज़्यादा निकाला 10 साल और निकाल जाएगा। जो जंग पे जाएगा, जो नहीं जाएगा जंग पे जाने वाले का मरने का इम्कान बहुत है। जो मुझे कहते हैं तकदीर लिखी हुई है वो जाए जहाद करने कश्मीर में चला जाए तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका नहीं मरना लिखा है तो शहीद होना नहीं लिखा है। तो ये बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। जो कहता है तकदीर लिखी है उसे कहो जी पिंडी माल रोड या लाहौर माल रोड 3 दफ़ा पार करके दिखाया, आंखें बंद करके पार हो गया तो मैं उसके पाँव धो के पीता रहूँगा। अगर तकदीर लिखी है तो उसने वह नहीं मरना है। तो हम लोगों ने तकदीर बना ली है। देखो तकदीर है पैदा होना मरना, ठीक है, हमारे बस से बाहर समझ लो काफ़ी हद तक। मरना हम डिले कर सकते हैं, सेहत का ख्याल रखो, स्ट्रेस ना लो, दूसरी चीज़ें। फिर उसके बाद रोज़े जज़ा को जवाब देना है, ये भी तकदीर है। अच्छे अमल की अच्छी जज़ा है, बुरे अमल की बुरी सज़ा है। अल्लाह के कानून सुन्नत तब्दील नहीं हुआ करती, अमल की जज़ा सज़ा इस बारे में इशारा है। तो
तो अगर हम उन पे अमल करेंगे, ये 5 चीज़ें तकदीर हैं। लेकिन अल्लाह अगर मुझे बुरा बनाता है तो अल्लाह दोज़ख में क्यों डालेगा? अगर तकदीर लिखी हुई है तो घोड़े तैयार रखने का हुक्म क्यों है? ठीक है, अगर कहीं तकदीर लिखी हुई है तो लैसल इंसान अल्लाह मासा कहेंगे जो आगे अलें घोड़े तैयार रखने का हुक्म क्यों है? दुआ हम क्यों करते हैं? जब तकदीर लिखी है तो फिर क्या है जी, दुआ बदल देती है। उल्लू के पट्ठों, पहले अल्लाह का तरीका तो पढ़ो, अल्लाह ने जो कुरान में पैगाम दिया है। इनको तो अभी तक कुरान के नज़दीक हमारे मजहबी आलम इसलिए नहीं जाने जाते कि तुमने कुरान पढ़ा भटक जाओगे। क्यों? क्योंकि हमारे फ़िरके से भटक जाओगे इस्लाम से नहीं भटकोगे। भाई मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, तुम भी सिर्फ मुसलमान हो। जो भी मेरे पास आता है मैं कहता हूँ यार फ़िरकाबाजी से बचो, 90% दीन अच्छे इंसान बनो। अकीदा दुरुस्त होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन 90% इखलाक व मामलात हैं। बड़ी खुशी हुई आपने बात ये रखो तो आसान, मुसलमान होने की और फ़िरकावादियत से बाहर निकल अच्छा इंसान बने बगैर अच्छा मुसलमान नहीं बना जा सकता। 90% दीन यही है। और अच्छा इंसान ही खुश कामयाब और पुरसकून ज़िंदगी गुजारता। अच्छा इंसान ही अच्छा दोस्त, खावंद, अच्छी बीवी, अच्छा बाप, अच्छा बेटी होता है। बहुत खुशी हुई आप पहले इंसान हैं इस तरह। एक तो आपने अच्छे इंसान की बात की, दूसरा आपने खाली मुसलमान होने की बात की। जब सूफ़ी साहब, अगर एक बंदा है, अगर हम माइंड साइंस देखें, माइंड साइंस में बहुत से तरीके हैं इंसान अपने आप को किस तरह अच्छे तौर पर डेवलप कर सकता है, बैड लक से बाहर आ सकता है, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट किस तरह कर सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र है। अगर आप रूहानियत के हवाले से कुछ चीदा आसान सी मशक़ें अगर कोई बताना चाहें, जैसे आपने राज़ी बरज़ा की मशक़ बताई है। अगर कोई इंसान अपने आप को कामयाबी समेटना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रन करना चाहता है, एक्टिवेट अपने अंदर करना चाहता है, तो अगर आप अपने रूहानी तरीक़ाकार में कोई छोटी या आसान सी कोई बातें या टिप्स या कोई मशक़ हमारे देखने वालों को बताना चाहें तो। अच्छा, बात ये है कि ये बातें बार बार हो चुकी हैं। इंसानी रूह में ताकत पोशीदा है जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इस्लाम में से तवक्कुल अल्लाह कहते हैं। तवक्कुल अल्लाह, ठीक है। ये जो मैंने पहले आज सूरत तलाक 2 और 3 नंबर पढ़ी है, ये उसी की बात करती है कि हम हर उस चीज़ को अटैक करते हैं जो हमें ज़रूरत है, जो मादी चीज़ ज़रूरत है, जो नॉलेज ज़रूरत है। बाकी चीज़ों में हम अटैक करते हैं, लेकिन इस सलाहियत को हम पेंचर कर देते हैं। मसलन आप किसी बंदा आपको अच्छा लगता है, वो आपकी तरफ आएगा, वो आपसे बातचीत करेगा, ठीक है। ये कशिश होता है, मैग्नेटिज़म का असूल है। इंसान मौसम पे असर डाल सकता है। मैंने बारहा ये चीज़ें होती देखी हैं। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये रूह में पोशीदा है, लेकिन इसकी बहुत सी कार्नर्स हैं। इंसान जानवरों को भी अटैक करता है, लेकिन अमल आपको पकाना पड़ता है। कुछ दिन प्रैक्टिस करें, लोगों को मत बताएं। जहाँ पे आपने ऐलान कर दिया कि मैं ये करता हूँ, वहाँ से ये अमल पेंचर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर वो बंदा एक्स्ट्रा ज़ोर लगाना शुरू करता है, तो वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। इसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे कोई 20 किस्म की चीज़ें मैंने देखी है। किसी बार मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर स्पेशल टॉपिक में इसकी बात करूँगा। तो ये इंसान के अंदर बेशुमार सलाहियतें इस तरह पोशीदा हैं। तो जिस चीज़ पे तुम्हारा यकीन बैठेगा वो तुम एक्टिव होनी शुरू हो जाती है। रूह में पोशीदा है, विर्द वज़ाइफ नवाफिल से जागती हैं, उस्ताद के थ्रू वो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। जितनी चीज़ें उसने फाइंड आउट की हों वो तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा किया हुआ है, तो जब तुम जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस किसी चीज़ पे बढ़ता है वो एक्टिव होती जाती है। हमारे अंदर सैकड़ों सलाहियतें हैं, रूहानियत इन सैकड़ों को जगाती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने कहा ना कि हर आदमी में 10 किस्म की सलाहियतें पाई जाती हैं और हाई लेवल की 3 किस्म की। तो मेरे जो तजर्बात बताते हैं सैकड़ों किस्म की सलाहियतें हर इंसान में हैं, जिनमें एक सलाहियत लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसके अलावा बेशुमार और सलाहियतें हैं, ठीक है। और ये फाइंड आउट किया गया, पैगम्बरों ने फाइंड आउट किया था, लेकिन ओल्ड इजिप्ट में और बाबीलोन में इसकी बुनियादें मिलेंगी। तो ये मौजूद है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने में हम शुरू में बड़ी चीज़ों पे शुरू करते हैं। पहला स्टेप लें छोटी चीज़ से। पहले छोटी चीज़ की ख्वाहिश करें जी। मसलन आप कहें जी मुझे मोबाइल चाहिए 5-7 हज़ार का, फिर कहें जी मुझे वो शूज़ चाहिए इतने का,
मुझे जैकेट चाहिए। जब ये 5-6 बार होता है तो अल्लाह जब दे देता है, थोड़ा सा यकीन रख के आदमी ख्वाहिश करे। दुआ तो दूर की चीज़ है, दुआ तो अल्लाह ज़रूर कबूल करता है अगर हमारा यकीन हो। तो जब ये 5-6 बार चीज़ें हो जाती हैं तो इंसान को पता चल जाता है कि ये चीज़ें, फिर इसको बड़े लेवल पे ले जाएं। ये बड़े लेवल पे भी होता है, लेकिन इनफरादी तौर पे हर आदमी इसे बहुत हद तक एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो इज्तिमाई लेवल है, यहाँ पे जब तक लोग अल्लाह के कानून पे नहीं चलते हैं उस वक्त तक सही मायनों में उनको नहीं मिल सकता है। तो हमारे अंदर ये है, हम इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आसान तरीका है कि हर काम करते वक्त, जो तुमने सवाल किया था जी, कामयाबी आसानी ज़हन में रख के करो। पहले छोटे काम करो, इस तरह हो जाएंगे तो हैरान हो जाए, ताकि छोटे काम में कामयाबी मिले और इंसान का अपने आप पर ट्रस्ट डेवलप हो। और वो बड़े कामों तक जाए जो मैंने अभी बताया। फिर कामयाबी, जब भी सोचो कि इन चीज़ों कामयाब और आसानी का सोचो, क्योंकि जब हम नाकामी का सोचते हैं कि ये काम मुश्किल है तो हम एक पैसिव सी सोच भेजते हैं कि यार इतने अरसे से ये काम नहीं हुआ। तो पैसिव सोच है, मायूसी की सोच, उसमें गिरें लगा देती है। उसका इलाज शुक्र होता है। जब भी काम नहीं हो रहा शुक्र करो, अल्लाह की क्या हिकमत है, ये काम ज़रूर होगा। शुक्र उन गिरों को ख़त्म करती है। तो बरसों के उलझे काम इन लोगों के होते हैं, बार बार देखें। लेकिन लोग चूँकि इनकी बुनियाद नहीं जानते हैं, तो जब आप कामयाबी और आसानी से हर काम करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह थोड़े अरसे बाद ये आपका अमल बन के आपके अंदर बैठ जाता है। फिर आप मसाइल को इंतहाई गहराइयों तक भी समझ लेते हैं। आपके अंदर इतनी वुसअत है, जो भी अमल आप पका लेते हैं कि मैं हर काम दुनिया का कामयाबी और आसानी से कर सकता हूँ। तो बस ये सबक है मेरा। जिसने ये अमल पका दिया वो इसमें आज़म तक चला गया। ठीक हो गया साहब, बहुत खुशी हुई। आपने बहुत से टॉपिक्स पर बहुत कम टाइम में बड़ी डिटेल से और बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं हमारे सुनने वालों को बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ समझने को, बहुत कुछ सीखने को और आगे बढ़ने को बहुत कुछ मिला होगा और नए रास्ते खुले होंगे। और रूहानियत के मुतलाशियों के लिए आपने कुछ रास्ते आसान कर दिए, जिसके लिए आपका शुक्रिया। सिर्फ एक चीज़ मुझे अफसोस होता है कि मैं रूहानियत के जो मुतलाशी मेरे पास आते थे, मैं इनको PhD कराना चाहता था। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि पहले ही इनको मिडिल पास करवानी है। ये प्राइमरी पास भी नहीं है, ना ये रूहानियत को समझते हैं। और ये फिर आते हैं तो कहते हैं जी ये हमें क्या कर रहा है, फ़िरकाबाजी से भी निकाल रहा है, तो हमारा फ़िरका ही है, जनती है और इसी में है सब कुछ। वो भाग जाते हैं। दूसरे आते हैं, वो कहते हैं भी हमें ये क्या ह्यूमन साइकोलॉजी और मालियाती शऊर ये देना चाहता है, ये सिर्फ दम ही है। तो मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं उन गद्दों से, उन गवारों से माफ़ी मांगता हूँ जिनका मैंने दिल तोड़ा है। मैंने अब डिसाइड कर लिया, पहले इनको मिडिल पास कराऊंगा, फिर इनको BA करवाऊंगा, MA, फिर PhD कराऊंगा। बेचारों का कसूर नहीं है। जहाँ पर उन्होंने बचपन गुजारा है, जैसा लिटरेचर पढ़ा है, बहुत से लिमिटिंग बिलीफ्स उनके बिल्ट इन लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। शेर का बच्चा जो भेड़ों में बड़ा हुआ था, मौलाना रूम ने इतनी खूबसूरत मिसाल दी है। वो भेड़ ही बनेगा, हम चूहा में बड़े हो रहे हैं रूहानी तौर पे। जाहिर बात है, जब वो सोसाइटी से बाहर नहीं निकलेंगे, वो लिमिटिंग बिलीफ्स उनके नहीं रिमूव होंगे, ख़त्म नहीं होंगे, तो उनके लिए उनको नई बात बताई जाएगी तो उनके लिए अजनबे की और हैरानी की बात होगी। ये एक नई बात है, ये कैसे हो सकता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं आपसे दोबारा बात। आपकी रूह दुनिया को जन्नत नुमा बनाने के मुकम्मल तौर पर सलाहियत रखती है। बस ये समझ लो, और ये पैगाम का निचोड़ है। अगर मैं लास्ट में एक बात कहता जाऊँ, अगर किसी बंदे को इसी कायनात में जन्नत ना मिले तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं उसको आगे जन्नत मिलेगी? मिल सकती है, ये तो अल्लाह जानता है किसको मिलेगी। मरने के बाद कशफ नहीं चलता। इधर ही जिंदगी जहन्नम है, हम इधर जिंदगी जहन्नम में गुजारें और हम कहें हमें आगे जन्नत मिलेगी, आगे जन्नत, तो इसको आप क्या कहेंगे? ये पॉलिटिशियनों की मेहरबानी कहूँगा। अल्लाह का कानून छोड़ा हुआ है। फिर भी इस मुल्क में जो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है। ठीक है ना, मेहनत और तवक्कुल करो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।